स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं सीक्वेंस। देखिए, सीक्वेंस में हमने डेफिनेशन को क्लियर किया और सीक्वेंस का सिंबल क्या होता है। इसके बाद हमने बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में बताया पिछली वीडियो में। देखिए, बाउंडेड सीक्वेंस में हमें दो सीक्वेंस पढ़नी पड़ेंगी। एक होती है बाउंडेड बिलो, एक होती है बाउंडेड अबव। चूँकि हम ये आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि बाउंडेड क्लियर करना है अब हमें। कंप्लीटली बाउंडेड सीक्वेंस, एक ये बाउंडेड एबव सीक्वेंस क्या होती है, हाफ बाउंड होती है। बाउंडेड, जैसे बाउंडेड आप वर्ड से ही समझ रहे होंगे, कोई भी सीक्वेंस दोनों तरफ से घिरी हुई हो, मतलब कि दोनों तरफ मीन्स स्टार्टिंग, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। और बाउंडेड एबव और बिलो में हमने देखा कि वन एलिमेंट एग्जिस्ट था, चाहे वो स्मॉलेस्ट हो या ग्रेटेस्ट हो। ठीक है नहीं? तो देखिए, हमें ये देखना है कि बाउंडेड बिलो में हम क्या देखते हैं, कैसे हम देखेंगे कि ये बाउंडेड बिलो है, कैसे चेक करेंगे कि उस सीक्वेंस में जो सीक्वेंस आपको टेस्ट करनी है, चेक करनी है, उस सीक्वेंस में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करे जो कि स्मॉलेस्ट हो। स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा हो, तब हम उस सीक्वेंस को कहते हैं बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। यानी कि ऐसी सीक्वेंस जिसमें एक ऐसा एलिमेंट हो वो उसके सारे एलिमेंट से क्या हो, लेस हो या इक्वल हो। इसमें दोनों कंडीशन हो सकती है, यानी सबसे छोटा हो या फिर बराबर हो। ठीक है। बाउंडेड एबव में हमने बताया कि वो सीक्वेंस बाउंडेड एबव होती है जिसमें एक ऐसा नंबर होता है या वो नंबर एग्जिस्ट करता है कि वो नंबर उस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट से कैसा हो, ग्रेटर देन हो, यानी कि बड़ा हो या फिर इक्वल हो। तब हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस कैसी है, बाउंडेड एबव सीक्वेंस है, जिसके लिए हमने एग्जाम्पल भी शो किया। देखिए, बाउंडेड विलो के लिए हमने समझाया आपको कि एक सीक्वेंस ली एक्स एन इज इक्वल टू एन, इसको हमने टेबलर फॉर्म में चेंज किया। कैसे करते हैं, एन क्या होता है यहाँ आप जानते हैं, नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, वन से। तो 1 2 3 4 सो ऑन। एन की जगह हमने 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 सो ऑन। तो ये सीक्वेंस हमें देखनी है कि ये बाउंडेड बिलो है। और बाउंडेड बिलो के लिए हमने क्या बताया कि इस सीक्वेंस में कोई एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा हो या फिर बराबर हो। तो हमने ये लिया, ये देखा वन स्मॉलेस्ट नंबर लग रहा है, m1 इक्वल टू 1। 1 कैसा है, लेस देन है या इक्वल है एक्स एन से, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन, यानी सभी एन के लिए, ये फॉर एवरी एन, मतलब इस सेट के सभी एलिमेंट के लिए ये वाला नंबर जो 1 है वो या तो लेस है या फिर इक्वल। चेक कर लीजिए, देखिए 1 जो है 1 के इक्वल है, तो इक्वल वाली कंडीशन तो यहाँ सेटिस्फाइड। और 1 जो है 2 से कैसा है, लेस, 3 से कैसा है, लेस, 4 से, जितने भी एलिमेंट आएंगे उन सबसे 1 कैसा होगा, लेस होगा। केवल 1 के इक्वल है, इसलिए दोनों सिंबल लगाते हैं, लेस देन या इक्वल का। ठीक ऐसे ही बाउंडेड एबव का भी देखिए एग्जाम्पल, एक्स एन इक्वल टू माइनस एन, यही नेचुरल नंबर, -1 -2 -3 -4। तो ये जो -1 नंबर देख रहे हो, ये इस सीक्वेंस में सबसे बड़ा नंबर है, यानी ग्रेटर नंबर है, ग्रेटेस्ट, लेकिन अपने आप के इक्वल है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हेयर
देखिए m2 इज इक्वल टू -1। -1 कैसा नंबर है? ग्रेटर देन है और इक्वल है xn के। xn मीन्स n ए टर्म ऑफ सीक्वेंस, और ये लिखते हैं फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, इट मीन्स है कि n की सभी वैल्यू के लिए xn कैसा है? -1 से, सॉरी -1 ग्रेटर है xn से, तो xn इज बाउंडेड एबव हो गई, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। अब बाउंडेड सीक्वेंस समझिए। देखिए बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है? ए सीक्वेंस xn is bounded if two real numbers m1 and m2 are exists such that xn लेस देन और इक्वल टू होगी m2 के, xn ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी m1 के, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। देखिए इसका मतलब ये है सीक्वेंस, ऐसी सीक्वेंस बाउंडेड होती है यदि उस सीक्वेंस में दो रियल नंबर m1 और m2, ये नाम दिए गए कोई भी हो सकते हैं, एग्जिस्ट करें। सच वो कैसे हो? सच दैट ऐसा है कि xn जो सीक्वेंस की सभी टर्म एक नंबर से कैसी हो? छोटी हो और दूसरे नंबर से बड़ी हो, क्योंकि लिखा है ना xn लेस देन m2। इन दो ऐसे नंबर हो जो कि सारे सीक्वेंस के एलिमेंट एक नंबर से छोटे और दूसरे से बड़े। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल से समझिए आप। हमने एक सीक्वेंस ली xn इज इक्वल टू n/n+1। अब हम क्या करें, इसको टेबलर फॉर्म में बनाएं। n के प्लेस पर 1 लिखें तो 1/2, 2 लिखेंगे 2/3 होगा, 3 लिखेंगे इसमें 3/4 होगा, सो ऑन। इस तरीके से अगली टर्म आती रहेगी, लेकिन हमें देखना है लास्ट टर्म क्या होगी। यहाँ पर ये तो हमने देख लिया कि m1 इज इक्वल टू 1/2 इज लोअर बाउंड। लोअर बाउंड क्या होता है? सबसे छोटा नंबर। आगे के सारे नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं, यानी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें ये देखना है कि लास्ट का नंबर है या नहीं, एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये सीक्वेंस बाउंडेड है, अगर नहीं कर रहा है एग्जिस्ट तो ये बाउंडेड नहीं है। तो m1 तो हो गया हाफ, m2 कैसे निकालेंगे कि जो nth टर्म दी है उसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे n/n+1। देखिए लिमिट कैसे फाइंड करते हैं वो आपने पीछे सीखा होगा। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, हमने n कॉमन लिया, कैंसिल कर दिया, यहाँ से n कॉमन लिया, 1 + 1/n रहेगा, n से n कैंसिल, ये टर्म रहा 1/1 + 1/n। n के प्लेस पर हमने इनफाइनाइट लिखा तो 1/1 + 1/∞ यानी कि 0। कैलकुलेशन आई इसकी बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो लास्ट टर्म है वो एग्जिस्ट कर रही है, और जो कि 1 है। हमने यहाँ लिख दिया है सीक्वेंस की लास्ट टर्म 1 है, फर्स्ट टर्म हाफ है, लेकिन इनके बीच की सारी टर्म इससे 1 से छोटी होंगी और हाफ से ग्रेटर होंगी। तो देखिए m2 कितना हो गया? 1। xn लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन हाफ, सो इट इज बाउंडेड। ठीक है, तो ये बाउंडेड सीक्वेंस हुई। देखिए आगे अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है। इस सीक्वेंस xn इज नॉट बाउंडेड देन इट इज कॉल्ड अनबाउंडेड। यानी एक सीक्वेंस जो कि बाउंडेड नहीं है तब हम उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं? अनबाउंडेड। एक एग्जांपल देख लीजिए आप, xn इज इक्वल टू n 1 2 3 लिस्टेड फॉर्म में। हम ये चेक करें कि ये सीक्वेंस बाउंडेड है। बाउंडेड के लिए हम क्या देखेंगे? दो ऐसे नंबर इसमें हैं जिससे सारे नंबर छोटे हैं और एक दूसरे नंबर से बड़े हैं। तो हमने ये देखा कि 1 स्मॉलेस्ट नंबर तो है इसमें, लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? हेयर m1 इज इक्वल टू 1, m2 इज नॉट एग्जिस्ट, सो इट इज नॉट बाउंडेड।
ये बाउंडेड बिलो तो है लेकिन एबव नहीं है, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर तो है इसमें लेकिन ग्रेटेस्ट नहीं है। और ग्रेटेस्ट अगर हम n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे अप्लाई करेंगे तो इनफाइनाइट रहेगा, जो कि नॉट एग्जिस्ट होता है। तो सीक्वेंस जब ये बाउंडेड नहीं है तो कैसी हुई? अनबाउंडेड। ठीक है। देखिए अगला पॉइंट, अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस। क्या होती है कन्वर्जेंट सीक्वेंस? ए सीक्वेंस xn is convergent if limit n tends to infinite xn is equal to finite and unique। यानी कोई सीक्वेंस कैसी हो? कन्वर्जेंट होती है यदि उस सीक्वेंस की nth टर्म की लिमिट वैल्यू कैसी आ जाए? फाइनाइट आ जाए एंड यूनिक आ जाए। फाइनाइट आप जानते ही, इनफाइनाइट को छोड़कर सारे एलिमेंट, सारी नंबर फाइनाइट होते हैं। और यूनिक, यूनिक मीन्स कि जो लिमिट आए उसका आंसर ओनली वन होना चाहिए, केवल एक आंसर होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं। एक एग्जांपल समझिए, हमने एक सीक्वेंस दिया आपको, ये टेस्ट करना है कि ये कन्वर्जेंट है। तो इसका nth टर्म हमने लिखा xn इज इक्वल टू 1/2 की पावर n माइनस 1। तो इसका nth टर्म ये हुआ, हमें फाइंड करना पड़ा। हम क्या करें, इस पर लिमिट अप्लाई करें, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/2 की पावर n माइनस 1। इसमें n की जगह जब इनफाइनाइट लिखेंगे तो 1/2 की पावर इनफाइनाइट, और 2 की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट। और 1/इनफाइनाइट कितना होता है? 0। तो 0 कैसी वैल्यू है? फाइनाइट है और यूनिक है, यानी एक वैल्यू आई है, एक आंसर आया है। तो गिवन सीक्वेंस कैसी हुई? कन्वर्जेंट। ठीक है।